मामी और भांजे का इश्क और पति का कत्ल। कानपुर में 12 किलो नमक से सच को दफनाने की साजिश। कानपुर के सचेंडी में मामी भांजे के इश्क ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। पत्नी ने भांजे संग अवैध संबंध छिपाने के लिए पति को नशीली दवा देकर रोड से मार डाला। शव को बगीचे में दफनाकर उस पर 12 किलो नमक डाल दिया और बच्चों से कहा पापा गुजरात गए हैं। मां थाने के चक्कर लगाती रही, पुलिस टालती रही। 311 दिन बाद कॉल डिटेल्स और पूछताछ में पूरा राज सामने आया। कानपुर में प्रेम और विश्वासघात की ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। यहाँ एक पत्नी ने अपने भांजे के साथ अवैध संबंधों को छुपाने और रास्ते की रुकावट हटाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बगीचे में दफनाया गया और उस पर 12 किलो नमक डालकर सच को मिट्टी में दबाने की साजिश रची गई। बच्चे जब पूछते रहे कि पापा कहाँ हैं, तो वह बहाने बनाती रही, पापा गुजरात गए हैं। लेकिन लगभग 311 दिन बाद नमक से ढका हुआ यह राज आखिरकार पुलिस की खुदाई से बाहर आ ही गया। वो भी बुजुर्ग मां की जिद ने इस सच का पर्दाफाश कर दिया। सचेंडी के लालपुर गांव की रहने वाली लक्ष्मी के रिश्ते में एक भांजा अमित आता था। धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बना जिसने रिश्तों की पवित्रता को कलंकित कर दिया। यह प्रेम इतना गहरा हुआ कि लक्ष्मी ने अपने पति की शिविर की ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 30 अक्टूबर 2024 वह दिन जब पूरे देश में छोटी दिवाली, चतुर्दशी और यमराज के नाम का दीप जलाया जा रहा था, लेकिन उसी रात लक्ष्मी ने अपने पति को मारने की साजिश रची। लक्ष्मी ने चाय में नशीली दवा मिलाकर पति को पिलाई। जैसे ही शिववीर बेसुध हुआ, लक्ष्मी और भांजे अमित मिलकर लोहे के रड से उसके सिर पर वार किए। कुछ ही मिनटों में शिववीर की सांसें थम गई। 12 किलो नमक का खेल। हत्या के बाद दोनों ने आधी रात को घर के पास बगीचे में गड्ढा खोदा। शव को गड्ढे में डालकर उस पर 12 किलो नमक डाला गया ताकि बॉडी जल्दी ही सड़ गड़ जाए और सबूत मिट जाए। फिर मिट्टी डालकर गड्ढा बंद कर दिया गया। सुबह जब बच्चे उठे और पिता के बारे में पूछा तो लक्ष्मी ने कह दिया, तुम्हारे पापा काम पर गुजरात चले गए हैं। उस दिन से लेकर महीनों तक यहाँ झूठ बच्चों और परिवार को सुनाती रही। मां का शक और पुलिस की लापरवाही। शिववीर की मां सावित्री देवी को शुरू से ही बहू और उसके भांजे के रिश्ते पर शक था। जब बेटा अचानक गायब हुआ और फोन भी बंद हो गया तो उन्होंने थाना चौकी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस ने गुजरात चला गया होगा कहकर मामला टाल दिया। सावित्री देवी थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों के दफ्तर तक चक्कर लगाती रही। बेटे की गुमशुदगी की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। 311 दिन बाद खुला राज। करीब 10 महीने बाद 19 अगस्त 2025 को सावित्री देवी ने हार न मानते हुए सीधे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। तब जाकर सचेंडी थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले लक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। उसमें खुलासा हुआ कि पति के गुम होने के बाद से वह लगातार भांजे अमित से बातचीत कर रही थी। जब अमित को उठाया और कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने सब उगल दिया। फिर लक्ष्मी को थाने बुलाकर पूछताछ की गई और उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। लक्ष्मी की निशानदेही पर पुलिस ने उसी बगीचे में खुदाई कराई जहां शव को दफनाया गया था। करीब 311 दिन बाद जमीन से हड्डियां और अन्य सामान बरामद हुए। मृतक के कपड़ों की पहचान उसके बेटे ने की। फोरेंसिक जांच के लिए अवशेष को भेजे गए हैं। पुलिस ने लक्ष्मी और अमित दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की बहन ने थाने में फूट फूट कर रोते हुए कहा कि भाभी, आपने मेरे भाई को क्यों मारा? उसका क्या कसूर था? वही मां सावित्री बदहवास हालत में सिर्फ यही कहती रही कि मेरा बेटा इकलौता था। मैंने पुलिस से बार बार कहा पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पनपी एसपी शेखर कुमार ने कहा कि लक्ष्मी ने अपने भांजे से अवैध संबंध थे, इसी कारण उसने अपने पति की हत्या की और शव को बगीचे में दबा दिया। आरोपी महिला और उसका भांजा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई की जारी है।